ओके माय डियर, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. सो लेट्स हैव अ सेशन विद मैट्रिसेस. मैट्रिसेस का जो हमारा जो सेक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो वाली टाइप्स है जो आपको आती हैं. वो वाली टाइप्स भी जो आपने कभी सुनी नहीं है. ठीक है जी. तो लेट गेट स्टार्टेड. स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है. सो माय डियर बच्चा पार्टी, आज की जो क्लास के हाइलाइट्स है वो आपके पास हम पढ़ेंगे. मैट्रिसेस क्या होता है, उसको कैसा देखने को मिलता है, उसका क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए. फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, देन ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ये सारा का सारा हमारा कंसेप्ट है जिसको हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे. आज का हम वहां तक करेंगे जहां तक हमसे हो पाएगा. क्लियर है? ओके मैम. ठीक है ना. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतने सारे टॉपिक भी, इसका मतलब आपके दिमाग में पूरा मैट्रिसेस एक क्लास में खत्म, ऐसा नहीं होगा. 2 क्लासेस तो लगेगी. ठीक है जी, चले फिर. तो सबसे पहले माय डियर बच्चा पार्टी, ये बताओ मैट्रिक्स होता क्या है? क्या किसी को पता है व्हाट इज मैट्रिक्स? एरे. एरे. और ये देखो, मैं वर्ड्स लिख लेती हूँ. एक तो मेरे को आया रेक्टेंगुलर एरे, है ना. रोज एंड कॉलम. ओके, तो रोज एंड कॉलम्स. एनीथिंग एल्स? लोकेशन ऑफ वैल्यू. ओके, इंग्लिश की तरफ से आया वेल ऑर्गेनाइज्ड. ओके, किसी को और कुछ पता हो? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन. ओके, अरेंजमेंट ले लेते हैं. तो मतलब वो सारे वर्ड्स, आपको कुछ कुछ वर्ड्स पता है, इन सबको अगर कंबाइन करोगे, इट मींस इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड arrangement of an elements in a rectangular array, right, in the form of rows and column, that is called a matrix. यही बोल सकते हो. देखो, यस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट. जो आप लोगों ने वर्ड्स बोले थे उन सबको कंबाइन करके एक डेफिनेशन बन गई कि इट इज अ, देखो, इट इज अ well organized arrangement of row elements in the form of rectangular array that contains rows and columns. क्लियर है? तो सबके माइंड में क्लियर है. तो अपन देखते हैं कि अरेंजमेंट. माय डियर बच्चा पार्टी, की मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है. ठीक है, मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट्स है. उन एलिमेंट्स को मैंने बोला कि अगर मेरे पास m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं उनको कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में बिठा दूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है कि आपके स्कूल में 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, लगा लो आपकी कोई असेंबली होनी है. होती है ना स्कूल में असेंबलीज. ठीक है, तो एज पर योर जो आपका ग्राउंड होगा जहाँ पे असेंबली होनी है, उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि असेंबली में सारे के सारे बच्चे एक ही रो में सेट कर दे. यानी कि एक रो हो, 30 कॉलम्स बना दे, एक ही लाइन में खड़े कर दे बच्चों को. हो सकता है कि एक नैरोज जैसा हो, तो हो सकता है सब बच्चे ऐसे ही खड़े कर दे. हो सकता है 30, ये तो इसका मतलब 30 रोज एक कॉलम बना दे. क्लियर? हो सकता है 6 into 5, हो सकता है 5 into 6, हो सकता है 10 into 3, हो सकता है 3 into 10, हो सकता है 2 into 15, हो सकता है 15 into 2. कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है. एग्री और नॉट? यस मैम. तो इसका मतलब अगर मुझे बोल दे कि 30 एलिमेंट्स हैं और ये 30 एलिमेंट्स का मतलब है n एलिमेंट्स हैं, क्या हर बच्चे की अरेंजमेंट बिल्कुल सेम आएगी? नहीं आएगी. इट मींस अगर मुझे अपने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, तो मुझे उसे वेल डिफाइंड मैनर में लिखना है. मुझे उसे बताना पड़ेगा कि तेरे पास ऑर्डर क्या है. ठीक है ना. सो दिस m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर. ठीक है जी. और ये ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट आपको बताता है रोज कितनी है,
और सेकंड आपको बताता है कॉलम्स कितनी है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो इट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो मेरे पास कितनी रोज बन रही है, देखो n तक जा रही है, और कितने कॉलम्स बन रहे हैं m। तो मेरे पास रोज n हो गई, कॉलम m, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। क्लियर है? Yes, ma'am. बोला कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल है वो रोज है, और जो मेरे पास वर्टिकल दे रहे हैं वो कॉलम्स है। एग्री? क्लियर? ठीक है जी। कैपिटल जो मैट्रिक्स है उसको मैं डिनोट करती हूँ कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, अप टू सो ऑन X Y Z। क्लियर है? और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर आपने चीजें रखी हैं, वो एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो A इज इक्वल्स टू AIJ, ठीक है जी, और उसका ऑर्डर आपने m क्रॉस n, तो इसका मतलब AIJ आपको क्या शो करता है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या क्लियर है? ठीक है जी। एंड दिस A इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एग्री बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. तो आपको ना बोर्ड लेवल पे, कि जब अपन चैप्टर शुरू करते हैं तो हर चीज को डिस्कस करना जरूरी है, तो आपको बोर्ड लेवल पे, CBSE लेवल पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। क्या आता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, शायद आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज 2 क्रॉस 3। ठीक है जी, जिसमें मुझे दे रखा है AIJ I प्लस J के बराबर है। क्या अपन लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? Yes, ma'am. मैम I और J की जगह पहले 1 1 और फिर पहले 1 भी, मतलब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि पहले फोटो बना लो, 2 रोज 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो जाने की A11 A12 A13 तक जाना है, और A21 A22 A23, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में ना सानिया क्या होता है, सुना ना, कि आपसे गलत बन जाता है, रोज और कॉलम ही उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। आप लिखो अभी ना, मैम रो टू है। N1 कितना होगा, 2, क्या, मैम रो 2 है। ठीक है, 1 1 2, फिर 1 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 फिर 1 3 कितना हो जाएगा, 4। 4 इन द सेम वे 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 2 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा 2 3 4 3 4 5, और यहाँ पे ऑर्डर लिखना कंपल्सरी है 2 क्रॉस 3। क्लियर है सबको? क्या यहाँ पे सबको? 3 कॉलम बनेंगे ना। तो 3 कॉलम ही तो बनाए हैं। वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर है? शायद आपने वो, एक्चुअली क्या होता है ना, अपन के माइंडसेट होता है, वो रोज हमारे जो जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, रो बना लो बच्चे। हाँ जी हिमांशी, इट्स अ वेरी स्टार्टिंग ऑफ द न्यू चैप्टर। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। और अगर आप इसका ये सोचो कि मैट्रिक्स एक्चुअली यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप सब लोग देखते हो, याद करो, आप लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बिट लिंक चेक करते हो मैम का, करते हो ना? तो वो यस क्या मैम। है, वो एक एक्सेल शीट है। वो एक्सेल शीट आपको क्या हेल्प करती है, वो आपको सही से टेबल्स में अरेंजमेंट शो कर देती है। आपको पता है कि अगर मुझे ITF का नोट्स निकालना है, तो आपको पता है मैं कौन से रो नंबर पे कौन से कॉलम में जाऊं। यस मैम। क्लियर है जी? तो आपको पता चल गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जगह पे मैट्रिसेस का यूज है, स्पेशली कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर में जो मेमोरी सेव होती है ना, जो आप बोलते हो कि इतने डाटा आपके मोबाइल्स में, एंड्रॉइड्स में जो मेमोरी सेव होती है, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी? क्लियर है?
Yes, ma'am. ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, ध्यान से देखो। रो मैट्रिक्स अपने आप में क्लियर है, रो कितनी हो, रोज हो 1 और कॉलम एनी। जब किसी मैट्रिक्स के पास एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो बट रो एक ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, 1 क्रॉस m। क्लियर है? फिर कॉलम मैट्रिक्स, जिसके पास कॉलम एक हो बट रोज कितनी हो, एनी नंबर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, m क्रॉस 1। क्लियर है जी? क्या सही लिखा है Yes, और ma'am. क्या गलत लिखा है? क्या सही लिखा है? सही लिखा था, मैम n क्रॉस 1 आएगा। सही लिखा था, बोलो। मैम Yes. अल्फाबेट सेम रहेगा। नहीं, मैंने तो ऐसे ही नंबर ले लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वो कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं उनको नाम ही दे रही हूँ बस। ओके मैम। एनी नंबर। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होगा? मैम Ma'am, 0 zero. ऑल एलिमेंट्स 0। Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हो वो कम हो, कॉलम ज्यादा। ये रो है और ये कॉलम, मींस ये मैट्रिक्स जो है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 3। एग्री? Yes, ma'am. और अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि रोज ज्यादा होंगी, कॉलम कम होंगे, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, 3 क्रॉस 2। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये मोटी मोटी सी टाइप्स है Yes, ma'am. सबको। अब देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ जो आप लोगों की नोटबुक पे नोट डाउन होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आता है मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स के फर्दर आपके पास अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स के मैट्रिसेस आते हैं। एक आता है स्क्वायर, एक आता है रेक्टेंगुलर। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में शायद आप लोगों ने, अभी आप लोगों को याद आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम वर्टिकल मैट्रिक्स। बताओ, कुछ और पढ़ा? नहीं? ओके, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? स्क्वायर रेक्टेंगुलर में आपने पढ़ लिया जब m इज नॉट इक्वल्स टू n, और ये हो गया m इज इक्वल्स टू n। तो रो में आप लोगों ने क्या पढ़ा? जब रो मैट्रिक्स की बात होगी तो फटाफट बोलते जाओ। यहाँ पे लिख भी देते हैं, रो आपके पास किसके बराबर है? m के, और कॉलम आप लोगों के पास किसके बराबर है? n के। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा? जब रो एक होगी, m एक होगा, n एक होगा, m यहाँ पे m होगा और n एक होगा। Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल में आप बोलोगे कि m इज लेस देन n, वर्टिकल में बोलोगे m इज ग्रेटर देन n। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारी टाइप्स आती है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपके पास होता है डायगोनल। Ma'am, Diagonal. zero matrix भी तो जीरो दोनों में ही आ जाता है ना, एज पर कन्वीनियंस। मैम आइडेंटिटी। हाँ, वेट करो, डायगोनल आ गया, और डायगोनल फर्दर 2 टाइप्स का होता है, स्केलर, और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। क्लियर है?
तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी सारे जीरो हो जाए। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, किसी का मल्टीपल हो रादर देन वन। क्लियर? और जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाएं डायगोनल मैट्रिक्स के, तो उसको आप बोलेंगे आइडेंटिटी है। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। तो इसी में अगर आप बात करोगे तो आपके पास एक आएगा, मैंने जो बोला कि अगर नॉन डायगोनल है, क्या है? नॉन डायगोनल है। क्लियर? तो नॉन डायगोनल में आपको पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा कोई जीरो है, नहीं है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, पढ़ा है किसी ने? Yes, ma'am. एक लोअर ट्रायंगुलर होता है, याद आया? तो बच्चा पार्टी, जब मैं अपर ट्रायंगुलर की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास डायगोनल है तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो होंगे। Yes, ma'am. क्लियर है? और जब लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रही हूँ, Upper वाले जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो होंगे। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? तो इसमें अपन एक डेफिनेशन लिखते होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ए आई मतलब व्हेन ए आई जे जीरो, जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ये डेफिनेशन होगी। क्लियर है? क्या ये डेफिनेशन सबको समझ आई? Yes, ma'am. ए आई जे का मतलब सबको पता है क्या होता है? एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने बोला कि ए आई जे जीरो है, कौन से वाले? जब मेरा आई और जे बराबर नहीं है, राइट? तो स्केलर में मैं क्या बोलूंगी? ए आई जे जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ए आई आई इज इक्वल्स टू के। हाँ सुना है ना? आ रही हूँ मैं इस पे। और आइडेंटिटी में आप बोलोगे कि ए आई इज इक्वल्स टू वन। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो सुने ना, मैं बात कर रही हूँ कि अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है, या तो आप ऐसा याद करो कि ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि अपर ट्रायंगल के, वो ही एग्जिस्ट करेंगे। या फिर मैं दूसरी तरफ से ऐसा बोलती हूँ कि जो मेरे पास, देखो आपको ये पता चलेगा अगर आप यहाँ पे फोटो सी बनाओगे 3x3 की, तो कैसा बनेगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, और आपके पास बनेगा A31, A32, A33। एग्री? तो आप Yes, ma'am. अपर ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि जब अपर ट्रायंगल है वो ये वाला है, राइट? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसमें आई हमेशा बड़ा है। क्लियर? सो इसका मतलब ए आई जे जीरो सत्यम व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। और यहाँ पे लिखोगे ए आई जे जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। क्या सबको क्लियर हुआ? अभी ना सानिया, Yes. हिमांशी, सेजल? मैम स्केलर वाला एक बार दोबारा बता दो। स्केलर मैट्रिक्स, माइनस स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। इनफैक्ट every identity matrix is also called a scalar matrix. हर आइडेंटिटी स्केलर होता है बट हर स्केलर आइडेंटिटी नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है अब? यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक बार ये AIJ वाला बता दो। क्या ए आई जे? मैम जो आपने इसकी डेफिनेशन बताई है वो। देखो
ए आई जे, देखो ए आई जे का मतलब होता है आपका मैट्रिक्स का पोजीशन बताता है एलिमेंट का, राइट। ए आई जे आपका मैट्रिक्स का पोजीशन बताता है एलिमेंट का। तो मैंने स्केलर में बताया कि ए आई जे कब 0 होगा, जब आई जो है वो जे के बराबर नहीं होगा। और दूसरी चीज मैंने बोली कि जब ए आई आई, जब ये वाली जो पोजीशन है A11 A22 A33 है, मींस जब आई और जे बराबर होंगे और वो के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर है। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. तो अभी अपन वही बात करें, देखो अब ये चीजें आपको याद आ गई होगी कि ए आई आई का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। क्यों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, जब भी जरूरत पड़े बना लो। आपके पास क्या बनेगा? A11 A12 सपोज, A21 A22। अब ध्यान से एनालाइज करो कि जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो एकदम सेम होती है, आई और जे बराबर होते हैं, इसीलिए हमने इसको लिख दिया ए आई आई। ठीक है जी। तो ए आई जे और जे आई हमने बोल दिया कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है, यानी कि ए आई जे का मतलब अगर आपके पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए जे आई का मतलब उस टाइम में क्या हो जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। Yes, ma'am. ठीक है जी। एक नई चीज होती है जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, दैट इज ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत आता है कंसेप्ट के। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ ले आपसे, तो आप बोलेंगे कि क्या होता है? इट्स अ सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक? चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, अब ये याद आ गया होगा कि हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है। एक तरह से एक पूरा फ्लो चार्ट आप बना के आए हो। अगर ये फ्लो चार्ट आपकी नोटबुक पे बना है, तो आपके मैट्रिक्स की डायग्राम आपके माइंड में देखते क्लियर हो जाया करेगी कि क्या कुछ है इसमें। सारी टाइप्स कवर हो गई। अब देखो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने भी पढ़ा कि एक डायगोनल होता है, एक नॉन डायगोनल, जिसको आपने बोल दिया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा था? जब आपने पढ़ा कि ए आई जे 0 होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। याद आया? Yes, ma'am. ठीक है ना। और इसमें आपने क्या पढ़ा? ट्रायंगुलर में दो कंडीशंस पढ़ी। क्या क्या? एक अपर ट्रायंगुलर होता है और एक लोअर होता है। क्लियर है? तो यही हमने पढ़ा, मैंने भी यही बताया आपको कि अपर ट्रायंगुलर कौन सा होता है जिसमें लोअर ट्रायंगल 0 होता है, लोअर ट्रायंगुलर कौन सा होता है जिसमें अपर ट्रायंगुलर 0 होता है। क्लियर? जब किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाए और 1 के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। और उसको किससे रिकॉग्नाइज कर देते हैं? कैपिटल आई से। और अगर 0 मैट्रिक्स हो तो उसको किससे रिकॉग्नाइज करते हैं? कैपिटल ओ से। राइट? क्लियर है जी यहाँ तक सबको? टाइप्स में कहा Yes, यहाँ ma'am. तक कुछ प्रॉब्लम है? ये बेसिक्स ऑफ टाइप्स आपके पास। रात को जो 9 to 10 वाली क्लास होगी वो सबको लेनी है? नहीं 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 नहीं, वो 6 आवर बैच शुरू हो रहा है, सबको नहीं लेनी है। वो 6 आवर बैच शुरू हो रहा है कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है मुझे सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेनी है रोज, तो वो उसके लिए हो रहा है कि वहां पे वो फिर आपको, जैसे पहले 6 आवर होता था ना कि थोड़ा कट शॉर्ट करके फटाफट पढ़ा देते थे, तो फॉर देम जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है? क्या है जी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? दो कंडीशंस होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या सेम होगा? ऑर्डर। तो और दूसरा उनका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैट्रिक्स है
1 2 3 4 है, ये किसके बराबर है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू के, और आपको बोला एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। तो माय डियर बच्चा पार्टी आप बोल दोगे कि एक्स किसके बराबर है? 1 के, वाई किसके बराबर है? 2 के, जेड किसके बराबर है? 3 के, डब्ल्यू किसके बराबर है? 4 के। पता चला कैसे? ये Yes, इसकी ma'am. पोजीशन, इसकी पोजीशन, सब पोजीशन वाइज इक्वल कर दो। A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा, A22 के इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इस क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑर्डर सेम है या नहीं? Yes, ma'am. Same. Same, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये एक्सपेक्ट करो कि आपको आता ही आता है जब आप पेपर देने बैठते हो बोर्ड में। क्लियर है? मतलब जब Yes, स्कूल ma'am. का भी दोगे तब भी आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग अपन वहीं से करते हैं जो बेसिक्स होते हैं, फिर Ma'am, उसके 2 बाद part. ओके। तो आपको पता चला कि मेरे को दिमाग लगाने की बात है कि एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है, 2x + 1 5 के बराबर है। सत्यम? Yes, ma'am. क्यों अभिराम? अंजलि? तो x की वैल्यू ±2 आई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, तो दोनों को कंपेयर करके जो कॉमन आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, दैट इज x = 2। 2. क्या सबको क्लियर? Yes. ग्रेट। अब बताओ, कहते ए बी सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो आपको प्रूफ करना है। बड़ा दिमाग, छोटा सा ही दिमाग लगाना है कि a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होगा। बताओ बताओ बताओ। Yes, ma'am. और आप सबको पता है कि आइडेंटिटी कब वैलिड होती है? जब a + b + c किसके बराबर होता है? 0. 0 के। तो आंसर आ गया। Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला क्वेश्चन। पार्टी हम लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिटी, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 10th में भी पढ़ा होगा कि इफ a³ + b³ + c³ -3abc 0 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज a + b + c 0 होगा। ये रिजल्ट हमने पढ़ा है ना 10th में भी आइडेंटिटीज में। तो यहाँ पे इक्वालिटी से आपके पास यही रिजल्ट लग गया, क्योंकि अगर आपको ये दिख गया तो आपको सीधा ही मिल गया कि a + b + c किसके बराबर होगा? 0 के। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ तक इक्वालिटी तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? काजल बोलिए फटाफट। No, ma'am. ओके, No, ma'am. अब देखते हैं अलजेब्रा। देखो मैट्रिसेस में एक ही रूल है, अगर आपको इक्वालिटी देखनी है, ध्यान से देखना, आपको एडिशन करनी है या आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, राइट? तो इन तीनों के ऑपरेशंस के लिए आपको दो ही कंडीशंस चेक करनी है। ऑर्डर चेक कर लो, इक्वालिटी में सेम पोजीशन को इक्वेट कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम पोजीशन के साथ डील कर लो। क्लियर है? अगर ऐड बोला ऐड कर दो, अगर माइनस बोला है तो माइनस कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे दिखा होगा इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। तो रिजल्टेंट भी क्या बनेगा? 2 × 3। 2 को 5 में ऐड किया 7 आया, 3 को 1 में ऐड किया 4 आया, एंड सो ऑन चलते गए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है एडिशन में? बोलो बोलो। No, ma'am. ठीक है, तो क्या No. एडिशन की आप प्रॉपर्टी सोच सकते हो क्या होंगी? मैम एक बार फिर से बोलना, आपने क्या बोला? मैंने बोला कि क्या हम एडिशन की प्रॉपर्टीज सोच सकते हैं क्या होंगी? Yes, ma'am. क्या होंगी फटाफट बता दो। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्योंकि वैसे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली है। प्लस हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि ये आपको क्या देगा? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है?
क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स बनाए तो वो भी आपको मैट्रिक्स ही देगा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इट मीन्स A प्लस B इज आ M क्रॉस N मैट्रिक्स। जो ऑर्डर का आप ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड आपके पास आएगी कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव सबको पता है, कान पकड़ना होता है। Yes, ma'am. A प्लस बी किसके बराबर होगा? B प्लस ए के बराबर होगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है एसोसिएटिव। क्लास 10 से यही चीजें घूमती आ रही है, +1 में भी यही घूमा था। एसोसिएटिव का मतलब है दो में तीसरा ऐड कर दो या पहले में बाकी दो ऐड कर दो। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. फिर फोर्थ इसमें अपन बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा क्या ऐड करे कि मैट्रिक्स सेम रहे। तो 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे तो 0 प्लस ए के बराबर भी होगा। फिफ्थ एडिटिव इनवर्स। ऐसा क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी बन जाए? Ma'am, 0 नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर दो। negative. ऐसा क्या ऐड करे आइडेंटिटी बन जाए? क्या मेरी बात फॉलो कर पाए? आइडेंटिटी क्या थी? 0। तो ऐसा क्या ऐड करोगे किसी चीज नंबर में? 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाए? Ma'am, ma'am, diagonals में -1 होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में क्या ऐड करोगे? उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। Yes, ma'am. Matrix. ठीक है। अब आपके पास आता है, तो यही जो आपका अगर एडिशन है, तो अगर आप ये तो आपके पास एडिशन हो गया बच्चा पार्टी। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप सेम ही करोगे, मैंने बता दिया। Yes, ma'am. ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। अब ध्यान से, मतलब ये चीज ना बड़ी कंफ्यूज करती है जब डिटर्मिनेंट्स में जाते हैं। जब किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ, वो जो नंबर है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बात क्लियर हुई? जाने की अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 6, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी? 6 12 15 18। क्लियर है? Yes, ma'am. मान लो कि लेट आपको दे रखा है कि ए जो है वो 2 4 5 6 था, तो अगर आपको 3a निकालना हो तो आप बोलोगे कि इतना बनेगा। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट है? हाँ जी। ओके, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी माय डियर। क्या होंगी इसकी प्रॉपर्टीज? देखो, इसकी प्रॉपर्टीज भी वही है, सेम ही होती है, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। आई गेस आप सोच सकते हो कि अगर मैं किसी मल्टीपल है ए, उसको ए बी से मल्टीप्लाई करना है तो आप बोल सकते हो कि चाहे ए को ए से करके फिर बी से कर दूं, चाहे ए बाहर ए को बी से कर लूं और ए आगे रख लूं, तो या फिर ए बी को करके बाद में ए से कर लूं, वन एंड सेम थिंग होगा। नहीं सुना है ना, लेकिन क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, वही अगर किसी स्केलर को आगे मल्टीप्लाई कर लो या पीछे कर लो एक ही बात है। अगर थर्ड आपको a प्लस बी को a से करना है सत्यम, तो क्या बनेगा? a इंटू ए प्लस बी इंटू ए, राइट। Yes, ma'am. अगर आपको k प्लस एल दो स्केलर है उसको किसी मैट्रिक्स से करना है तो a के प्लस एल के a हो जाएगा, राइट। और लास्ट वन अपन ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास a प्लस बी दो मैट्रिक्स है, इसको k से करना है तो आप बोलोगे k a प्लस k b हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं जिसमें उलझन ज्यादा पड़ती है। एग्री सबको? इसी में कंफ्यूजन होती है या नहीं? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और मेरे पास बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो मुझे देखना है क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है, बस एक चीज माइंड बननी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स के कारण क्या, सेकंड मैट्रिक्स। मैं ना मतलब ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है ये पूछने के लिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा। तो मेरी आदत क्या है कि m क्रॉस n, m क्रॉस p n क्रॉस p लिखा, इन दोनों को डब्बे में डाल दिया कि ये सेम हो गया। तो जो नया बनेगा वो m क्रॉस p बनेगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ये तो आपको समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, कि जब होगा कब नहीं होगा, राइट। ये मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, मुझे नहीं समझना कि पहले वाला प्री मल्टीप्लाई, तो पता ही है कि पहले वाले को प्री बोलेंगे, बाद वाले को पोस्ट बोलेंगे, राइट। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, राइट। तो इसमें मैंने देखा कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 3 के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना? Yes, ma'am. ओके। तो उलझना नहीं है। क्या सब लोगों को 7 आता है? तो इसमें 7 का रूल लगता है, 7 की डायरेक्शन में, नो कंफ्यूजन, क्लियर है? यस Yes, उसके ma'am. बाद यस मैम ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है ना, वो सेकंड मैट्रिक्स के हर बंदे से मिलेगी। यानी कि आप बोलोगे कि इसको दिखना कैसा चाहिए, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 2 से होगा, प्लस 4 0 से होगा। फिर ये किसके पास जाएगी, फिर ये सेकंड वाली के पास जाएगी, यानी कि 2 0 से होगा, 3 1 से होगा, प्लस 4 1 से होगा, फिर 2 1 से होगा, 3 1 से होगा, प्लस 4 -1 से होगा, और फिर 2 2 से होगा, 3 2 से होगा, और 4 3 से होगा। एग्री? Yes, ma'am. जब फर्स्ट रो की मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर सेकंड रो शुरू होगी, फिर वो बोलेगी भाई 1 1 से होगा। मैं तो ऊपर से देख के लिख लेती हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग भी सोच सकते हो। बस मेरे को ऊपर से देखना है, 1 1 से होगा, प्लस 2 2 से होगा, प्लस 3 0 से होगा। क्या समझ पाए? Yes, फिर ma'am. मेरा 1 2 3 तो सेम ही रहेगा, 1 0 से होगा, 2 1 से होगा, 3 1 से होगा, राइट। फिर मेरा किससे होगा, 1 1 से होगा, 3 1 से, 2 1 से होगा, और 3 -1 से होगा, और देन 1 2 से होगा, 2 2 से होगा, और 3 3 से होगा। क्या ये सब बात समझ आई? और फाइनल ऑर्डर 2 क्रॉस 4 बनेगा। कोई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सिर्फ एफर्ट कब किया, मैंने फर्स्ट रो के टाइम पे एफर्ट किया। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपके पास अल्टीमेटली अब ये कैसा दिखेगा, 2 6 7, 2 और 6 8, फिर 3 और 4 7, फिर 2 और 3 5, 5 -4 1, 4 6 10, 10 और 12 22। चलो भाई, 5 बना, और ये 5 बना, और फिर आपके पास 2 3 3 -3 0 बना, और आपके पास 2 4 6 6 और 9। 15। तो ये आपके पास फाइनल आया 2 क्रॉस 4 ऑर्डर। चेक कर लो, क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम मल्टीप्लिकेशन के लिए ना आपको स्टार्टिंग में यस मैम मल्टीप्लिकेशन में कभी हड़बड़ी नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो बहुत सारी, क्या आपका जो फाइनल में एक लास्ट में टॉपिक आएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन की, वो भी सॉल्व नहीं होगा अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं सॉल्व हो पाएगा। इट मींस मल्टीप्लिकेशन पे तो बहुत एफर्ट्स करो। आपको सिखा दी गई है, 3 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर दिए, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, मॉड्यूल उठाओ,
कोई भी और एक्स्ट्रा बुक उठाओ बट मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है ना, सोच के देखो। अब सोचो, एक ही रो है भाई, मिलेगी सबसे? यस मैम। फाइनल ऑर्डर 1 क्रॉस 2 ही बन रहा है। 1 + 0 + 6 + 12 तो सीधा लिख लूं, फिर बनेगा 1 + 0 + 0 + 3, यानी कि आपके पास बना 19 और 4 एंड ऑर्डर इज 1 क्रॉस 2। बोलिए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। रिपीट करो खुशबू? नो मैम, समझ में आ गया। ओके, तो फटाफट इसका आंसर बताओ। देखने में छोटा सा है लेकिन बड़ा कमाल करेगा, 3/3 का बना लेगा। मैम हो गया। हाँ जी, सबका हो गया जी। यस मैम। ठीक है, तो क्या आंसर आया? मैम 1 2 4 1 2 4 0 0 0। 0 0 0। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी शुरू होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्या सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। क्यों? क्योंकि मान लो कि ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मेरे पास जो था लेट इट बी 2 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स था, उसका ऑर्डर मेरे पास 3 क्रॉस 1 था। ठीक है, तो ए इंटू बी तो पॉसिबल है, बट जब बी इंटू ए करूंगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। Yes, ma'am. यस। तो हो सकता है ऑर्डर चेंज हो जाए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल ना हो। तो इट मींस इट्स नॉट कंफर्म्ड, ये हम प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, पक्का ही होगी। इट कैन सम टाइम बट मैक्सिमम टाइम इट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या आंसर आएगा? सोच पा रहे हो? मैम एक सेकंड। हाँ जी, बी मैम। B. ओके। तो कैसे किया होगा? आप लोगों ने सोचा होगा 20 के बी इंटू बी के बराबर है। अभी ना बी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी? बी ए। BA. ओके, तो आगे वाले में पुट करूं या पीछे वाले में पुट करूं? बोलिए बोलिए। किसी में भी कर लेते, लेट इट बी बी ए इंटू बी। तो ए इंटू बी किसके बराबर है? मैम ए। ए की। फिर बी ए किसके बराबर है? बी के। बी। आंसर बी आ रहा है। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, ए इंटू बी कर लो, सी से कर लो, ए इंटू बी इंटू सी कर लो, तो आंसर सेम आएगा। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव, कि अगर ए इंटू बी प्लस सी करना है तो ए बी से जाएगा और ए सी से जाएगा। एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को, स्केयर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करेंगे तो वही मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा। यस मैम। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद नल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैम जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। ए इंटू जीरो इज जीरो। राइट? अब देखो, ए एंड बी
are such that two matrices of order 2 such that find। अब इसमें ना लीनियर मान लो कि अगर मेरे को दे रखा है कि a प्लस b जो है वो 2 0 3 4 के बराबर है और a माइनस b अगर मुझे दे रखा है 0 2 5 और -2 के बराबर है, तो क्या आप लीनियर सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो b से b कट गया, तो 2a सिंपली ऐड कर दो, 2 2 8 और 2, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो 1 4 1 1 आ जाएगी। Yes, ma'am. और क्वेश्चन में a क्यूब पूछा है, तो a क्यूब का मतलब है a इंटू ए, तो a का a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 4 1 1 को 1 4 1 1 से किया, राइट? तो आपके पास कितना आया? 1 और 4 5, फिर दूसरे से किया 2 और फिर किया 4 + 4 8 एंड देन 5। क्लियर? फिर a क्यूब के लिए a स्क्वायर इंटू a करोगे, दैट मीन्स 5 2 8 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 4 1 1। क्या कर लोगे? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आई गेस आपका आंसर बन जाएगा, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने एक स्टेप। ओके, तो अब अपन के पास है कि रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है जी, तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर सोच के देखो, कोई भी डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है? डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल व्हेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यस मैम। ठीक है जी, तो अगर मैट्रिक्स में आपके पास जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर वाली लगती थी, तो डिटर्मिनेंट में क्या लगेगी? स्ट्रेट वाली लगेगी। Yes, ma'am. और अगर आपको a इंटू बी करना है मैट्रिसेस में, तो आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में a इंटू बी का करना है, तो a का निकाल लो और b का निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? Yes, ma'am. अब जैसे मेरे को a क्यूब निकालना था, तो मुझे 3 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा। किया ना अभी लास्ट? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर मुझे a क्यूब का डिटर्मिनेंट करना है, तो मैं कहते हैं कि सिर्फ a का डिटर्मिनेंट कर लो और उसकी पावर 3 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें लग रहा है कि डिटर्मिनेंट क्वाइट इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये सिर्फ रिलेशन बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में क्या है, अभी डिटर्मिनेंट नहीं कर रहे। सो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या कहते हैं दीपांशु जी? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। इन द सेम वे, अगर k से मल्टीप्लाई किया है, आपने देखा था कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैं k से कर रही हूँ, तो मेरे पास मैट्रिक्स k 2k 3k 4k बना होगा। Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि ये मेरे को 1 2 3 4 को k से मल्टीप्लाई करना था डिटर्मिनेंट में, तो आपके पास बच्चा पार्टी क्या होना था? जितनी रोज है, जितना ऑर्डर है। क्योंकि अगर आपको ये कहीं लिख देना, आपने लिखा m क्रॉस m, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस मैम। तो अगर मुझे कहीं लिख दे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 डायरेक्टली, तो इसका मतलब अपने आप में क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर और जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। क्लियर है? तो आपको यहां से इसको पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना था? 2। कितना ऑर्डर था? 2। तो मेरे पास ये पता चल गया कि k की उतनी पावर जितना ऑर्डर है बाहर आ जाएगा, और बाकी जितना बचा a उसका डिटर्मिनेंट ले लो। क्या बात क्लियर हुई?
क्या इनमें डिफरेंस पता चला क्या है एग्जैक्टली? उसमें एक ही के को सबसे मल्टीप्लाई किया था तो ओवरऑल मैट्रिक्स से बाहर आ रहा था, लेकिन डिटर्मिनेंट में या तो सारी रोज से बाहर आएगा या सारे कॉलम से बाहर आएगा। क्या अब क्लियर है? मैम एक बार ये वाला दोबारा बता दो कि इनटू ए एन वाला। हाँ देखो, अगर सपोज करो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये बोलोगे कि 2 दो रो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बाहर आएंगे। मैट्रिक्स में हम सॉल्विंग नहीं करते हैं, मैट्रिक्स में तो हम अरेंजमेंट के साथ ही आटे बाटे से करते रहते हैं। डिटर्मिनेंट्स में आप वैल्यूज के साथ करते हो। तो अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी पावर टाइम्स चेंज हो जाएगी जितना उसका ऑर्डर है। क्या एग्री हो? बोलिए बोलिए। मैम जैसे अगर मैट्रिक्स में से 2 कॉमन बाहर आ रहा होगा तो वो के का स्क्वायर हो जाएगा। मैट्रिक्स में से नहीं, डिटर्मिनेंट में से आएगा तो 2 का स्क्वायर होगा। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे माय डियर, अभी जब डिटर्मिनेंट्स करेंगे तब करेंगे, अभी तो अपन सिर्फ रिलेट कर रहे कि ऐसा होगा। वहां पे प्रॉपर आपको शो किया जाएगा एग्जाम्पल लेके, राइट? ओके मैम। ये हमने बात कर ली। ये देखो यहाँ पे आपको शो भी कर दिया कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है के से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स था, आपने के से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जैसे ही वो डिटर्मिनेंट बना आपने हर रो या हर कॉलम, एक चीज या तो आइदर रो या कॉलम एक ही चीज को लेना है, ठीक है जी? तो उसमें से बाहर निकाला, अगर पहली रो में से के निकाला, दूसरी में से के निकाला, तीसरी, तो कितने के बाहर आए? मैम 3। K3 है ना। और उस बाकी क्या बचा? वो डिटर्मिनेंट। तो आपके पास उतनी पावर टाइम्स आपका डिटर्मिनेंट बन गया या नहीं? क्लियर है माय डियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, तो अभी अपन जो बात करने वाले हैं, अभी अपन बात करेंगे ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है जी? तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है? इंटरचेंज, इंटरचेंज रो बाय कॉलम। एंड कॉलम्स। जब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे ना तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column is called transpose, denoted by a की पावर t या फिर a डैश, राइट? अब ये सोचो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है a b c d, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा? ए सी बी डी। ए सी बी, ठीक है जी? दैट मीन्स इनका तो ऑर्डर सेम था 2x2। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो उसकी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलिए अगर किसी को कुछ पूछना है। अगर ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लोगे, अब देखो ए मेरे पास था सपोज 1 2 3 4, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास कितना बना? 1 2 3 4। इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया, फिर आपके पास कितना बनेगा? 1 3 2 4। क्या बात एग्री है? मैं 4 आएगा। क्या? 4 आएगा। मैं 4 आएगा। हाँ 4। तो ये वापस ए के बराबर आ गया। यस मैम। तो इसको अपन ने बोल दिया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और सिंगल सिंगल का ट्रांसपोज होगा तो अपना अपना बन जाएगा। अगर कोई स्केलर होगा उसका तो ट्रांसपोज होना ही नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा, ए का हो जाएगा। और ए बी का ट्रांसपोज है तो क्या होगा? बी का ट्रांसपोज ए का। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ। क्लियर है? यस मैम।
अगर 3 का करना होगा फिर पीछे से लिखना शुरू कर दो, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अगर ए की पावर एन का ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज की पावर एन कर दो, जाने की अगर ए स्केयर का ट्रांसपोज करना है इसको सॉल्व कर लो या फिर ए ट्रांसपोज का स्केयर कर लो, ए की आंसर आएगा सेम। क्लियर है? बोलिए। यस मैम। ओके, अब दो टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास ट्रांसपोज वाले के बेसिस पे, ट्रांसपोज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज आपके फिर मैट्रिक्स कैटेगराइज होंगे। दो तरह के होंगे, एक होगा आपका सिमेट्रिक और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो मैट्रिक्स अपने आप के बराबर ही आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। मैट्रिक। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक। जब भी स्क्यू सिमेट्री की बात आएगी एक पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर है? यस मैम। जब भी स्क्यू सिमेट्री की बात होगी तो सबसे पहले ये देखोगे क्या इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है। राइट? अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट इट बी 1 2 3 4 4 5 5 6 6, ये 3 नीचे है ना तो ये 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 है। क्लियर? तो आप इसका जब ट्रांसपोज लोगे ए ट्रांसपोज तो किसके बराबर बनेगा? 1 4 5 4 2 6 5 6 3, तो वापिस ए के बराबर आ गया। यस मैम। तो सिमेट्रिक बना। यस मैम। लेकिन 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 जब इस केस में सोचोगे तो आपने बोला कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। राइट? ये -1, ये 2 और ये 3, फिर ये 1, फिर ये -2 और 3। क्या अब इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आएगा? यस मैम। और अगर मैं नेगेटिव नहीं, अभी नहीं आएगा यहाँ पे माइनस, तो लेकिन अगर मैं इसके डायगोनल 0 नहीं लेती तो क्या आता? मैम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी नहीं आता क्योंकि माइनस का साइन डिफरेंस हो रहा है। यस मैम। ठीक है, अब सोचो कि 0 कैसे आया, इसकी भी थ्योरम प्रूव्ड है। देखो आपको पता है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो बच्चा पार्टी, एवरीवन इज देयर, ध्यान से देखना। आपको पता है कि ए आई जे जो है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर है अगर वो स्क्यू सिमेट्री की बात कर रहे हो। यस मैम। तो फॉर व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे तो आप बोलोगे कि ए आई आई जो है वो माइनस ए आई आई के बराबर है, यानी कि 2 ए आई आई जो है वो 0 के बराबर है। तो ए आई आई 0 के बराबर हो गया, यानी कि फॉर अ मैट्रिक्स टू बी अ स्क्यू मैट्रिक्स उसके क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स? 0। इसी का प्रूफ है। क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? रेड और समझ में जो आपने लिखा था। Okay. तो देखो इस रिलेशन से क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर है इसका मतलब ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर है। यस मैम। तो मैंने बोल दिया कि इफ आई जो है वो जे के बराबर हो जाए तो आई जे ए आई आई बन जाएगा और जे आई आई ए आई आई बन जाएगा। यस मैम। तो 2 इधर इसको ले जाके ऐड कर दो तो 2 ए आई 0 के बराबर हो गया। यस मैम। तो और यहाँ पे ए यस आई मैम। आई 0 के बराबर हो गया या नहीं? यस मैम। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी डाउट?
नो मैम। ग्रेट। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जब किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलते हो सिमेट्रिक, यानी कि ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के, राइट। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए जे आई जे किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए जे आई। और आपने पढ़ लिया कि स्क्यू सिमेट्री के केस में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, Zero. जीरो। क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये वाली चीज भी अगर किसी ने ऑलरेडी कर देखा तो देखा होगा कि अगर एक और थ्योरम होती है, एक और रिजल्ट होता है, क्या, अ मैट्रिक्स कैन बी represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix। पढ़ा है जी यस मैम। Yes, ma'am. कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए है तो इसको लिखना हो तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि आप बोल सकते हो अभी अगले वाले क्वेश्चन में जो करोगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो मेरा ए के ही बराबर होगा, इसीलिए हम लिखते हैं a matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर है बात? यस मैम। अब देखो कैसे इसको प्रूव करने के लिए ध्यान से देखो। लेट इट बी P। अगर मैं मान लूं कि P बराबर है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, राइट। तो अगर मैं P का ट्रांसपोज लूं तो 1/T, दैट मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या सब क्लियर है? अब Yes. पता है कि Yes, ma'am. A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर है, यानी कि 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A। और मैंने ये भी पढ़ा है कि A ट्रांसपोज प्लस A जो है वो A प्लस A ट्रांसपोज होगा क्योंकि कॉम्यूटेटिव है। याद आया जी? Yes, ma'am. So that means 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। और ये किसके बराबर है, सिमेट्रिक। ठीक है। अगर किसी का ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा। Yes, ma'am. सिंपल सी बात थी, बोलो। यस मैम। और अगर इसको प्रूव करना हो लेट इट बी Q, तो हाफ ऑफ A प्लस A माइनस ट्रांसपोज अगर लिखा है तो इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या बनेगा, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप लिखोगे 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A बनेगा, यस मैम। माइनस कॉमन तो A माइनस A ट्रांसपोज बना, दैट मीन्स माइनस ऑफ Q के बराबर आया। तो अगर किसी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक Skew होता है। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? पिछली स्लाइड दिखाना। लो जी। यस मैम। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। आप लोगों ने कर लिया कि हर मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक का सम होता है। हमने पढ़ लिया था कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, और हमने प्रूव कर दिया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। Yes, और ma'am. अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ए के बराबर आएगा। यस और नो? एंड इट्स Yes. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। यस मैम। तो इसके बारे में सोचे। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ये गिवन है। यस मैम। अगर मुझे स्क्यू लेना है तो लेट मैं मान लूं कि P जो है वो ए बी माइनस बी ए के बराबर है। P का ट्रांसपोज लिख लेती हूँ तो क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एग्री? यस मैम। तो ए बी का ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा।
फिर ट्रांसपोज पे रिवर्सल लॉ लगता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा या नहीं? यस मैम, और हम Clear बी है? ट्रांसपोज की जगह बी लिख देंगे। और आपको पता है ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी ए ही बना, दैट मीन्स वो माइनस पी के बराबर आ गया। सो अगर इफ पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आ गया तो आपको पता चल गया ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। अब आपको एक नई चीज पता चल गई, इट मींस अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको एक नई चीज पता चल गई, तो ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। 0। मैम स्क्यू मैट्रिक का, हाँ, a determinant of skew symmetric matrix of odd order, कौन सी ऑर्डर का, जब वो ऑड ऑर्डर होगा, ये भी क्लोज याद रख रहे हैं, जब आपका जो मैट्रिक्स है वो ऑड ऑर्डर का होगा, यानी कि 3। ध्यान से सोचो, हम तो सिर्फ 3 वाले से डील करते हैं ना, 4 5 के तो हम जाते ही नहीं है, कभी देखते ही नहीं है। तो अगर मेरे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 1 2 1 -1 0, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये ऑड ऑर्डर है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। मतलब जब भी स्क्यू सिमेट्रिक दिख जाए, ऑर्डर ऑड हो, तो सीधा क्या लिख देंगे, उसका डिटर्मिनेंट 0। सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स में हमें पता चलेगा। तो यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? छाया? मैम नो डाउट। हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, मैम स्कूल के हिसाब से तो हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। यही लग यस रहा है मैम, मुझे और लग रहा इतनी है। कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्या कहते हो? नहीं थी, इजी था सब। यस मैम। जॉइंट भी तो होता है। वो तो अभी आगे आएगा ना, अभी तो बेसिक्स में कर रहे हैं, एडजॉइंट तो स्कूल में भी तो तो डिटरमिनेंट पे आएगा ना मैम? डिटर्मिनेंट के बाद करवाते हैं ना। यस मैम। तो बच्चा पार्टी, अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का, जो आगे की चीजें है वो हमने कभी नहीं देखी, ध्यान से देखो, लगा कुछ दिख रहा है ना? नो मैम। यस मैम। तो अगली क्लास जो होगी, जो अपन अगली क्लास पढ़ेंगे, उसमें अपन ये सारी टाइप्स पढ़ेंगे जो हमने कभी नहीं देखी, प्लस ये सारी थ्योरी आप लोग पढ़ के आओगे, क्योंकि कल वाली क्लास में हम नई वाली टाइप्स पढ़ेंगे जो हमने कभी नहीं देखी। दैट मीन्स वो सारी टाइप्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन से, वो सारी आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। यस मैम। ओके मैम। प्लस ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स कल नेक्स्ट लेक्चर में वेंसडे को, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ओके मैम। दैट मीन्स जब अगली क्लास से अगली क्लास होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन आईटीएफ का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो आपके टेस्ट का सिलेबस होगा ना। यस मैम। ठीक है जी, हम आईटीएस आईटीएफ का हाँ मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। मैम ओके इस मैम। संडे टेस्ट है। इस संडे टेस्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ओके। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी स्लाइड में तो मेरे को